विकार की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5 में मैं आनुवांशिक विकार की बात कर रहा हूँ। आनुवांशिक विकार मैंने आपको बताया था दो समूह में बांटा था, एक मेंडेलियन और दूसरा मैंने बताया था गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन मैंने जीन में होने वाले उत्परिवर्तन से उत्पन्न विकार समझाया था। इसमें मैं बताऊंगा गुणसूत्र पर। आप जानते हैं गुणसूत्र की संख्या होती है, गुणसूत्र की संरचना होती है। दोनों में से किसी भी चीजों में अगर परिवर्तन होता है तो इस तरह के परिवर्तन से उत्पन्न विकार को गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। इनमें अलग अलग तरह की संरचना है, इसमें अलग अलग तरह के विकार को मैं एक एक करके बताता हूँ। आप भी जानते हैं दो तरह के गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र जिसको अलिंग कहते हैं और दूसरा लिंग गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्र की भी संरचना में या संख्या में परिवर्तन होगा और लिंग में भी हो सकता है। तो दोनों में अलग अलग ग्रुप में बांटू, तो इसको भी दो तरीके से मैं बांट के बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जिसको आप कहते हैं कायिक या अलिंग गुणसूत्री संलग्न लक्षण। सिंपल सा आप इस तरह से कोड करते हैं। इसी को किसी किसी किताब में लिखा होगा एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी कायिक गुणसूत्र का है, तो और क्रोमोसोमल नहीं तो ऑटोसोमल। असुगुणिता के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आप जानते हैं, यानी कहने का मतलब है कायिक या अलिंग गुणसूत्र जो होते हैं और गुणसूत्र की संरचना में जब कायिक गुणसूत्र जो आप जानते हो मानव में 46 होता है, जिसमें 44 प्लस 2 44 2 यानी 22 जोड़ा 22 पेयर ये होते हैं ऑटोसोम्स। अगर इनमें किसी भी गुणसूत्र की संख्या पर, चाहे पहले गुणसूत्र हो, दूसरे हो, 14वें हो, 21वें, 18वें, किसी भी गुणसूत्र पर अगर एक गुणसूत्र की वृद्धि या कमी होती है, इसी को कहते हैं असुगुणिता, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इसके आधार पर कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। एक विकार का मैं चर्चा करूं जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक्चुअली ये जो सिंड्रोम का नाम दिया गया एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया जिनका नाम था लैंगडॉन डाउन। लैंगडॉन डाउन इसने सबसे पहले इस तरह के विकार का वर्णन किया लगभग 1866 में। 1866 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले इस तरह के विकार का वर्णन किया। देखा इन्होंने 21वें गुणसूत्र, कौन सा गुणसूत्र, 21वें नंबर गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र का 21वां नंबर, इस पर ट्राइसोमी हो रहा था। और ट्राइसोमी का मतलब आप जानते हैं एक गुणसूत्र की वृद्धि। जैसे 21वें पर एक बढ़ जाएगा तो टोटल होता है 46, तो एक बढ़ गया तो टोटल संख्या कितनी हो गई गुणसूत्र का 47। इस तरह का जैसे ही प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं इनका चेहरा मंगोल देश के होता है, मंगोलियन की तरह, इसलिए इस बीमारी को मैंगोलिज्म भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मैंगोलिज्म भी कहा जाता है। इस तरह के बीमार जो ग्रसित होते हैं बच्चे, उनके जीभ तालू में दरार आ जाते हैं, हाथ की जो हथेली होती है या असामान्य होती है, कद छोटा होता है, सिर गोल होता है, इसके साथ साथ मुंह हमेशा खुला हुआ रहता है और ग्रीवा जो खांचा खांचा वाला रहता है। इस तरह के प्रॉब्लम को एक नाम दिया गया डाउन सिंड्रोम। इसी तरह ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी में एक और बीमारी का मैं चर्चा करूं। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एडवर्ड, उन्होंने अपने नाम पे रखा एडवर्ड सिंड्रोम। ध्यान रखेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम। एक्चुअली इसमें भी साइंटिस्ट का अलग परिणाम है। कहा जाता है जॉन एडवर्ड, जो जॉन एडवर्ड थे, उन्होंने 1960 ईस्वी में इस तरह के विकार का वर्णन किया था सबसे पहले। और इस तरह का विकार देखा गया तब उत्पन्न होता है जब 18वें गुणसूत्र, कौन गुणसूत्र, 18वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होता है। फिर यहाँ पर देखिए एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है। जैसे एक गुणसूत्र की वृद्धि होगी टोटल गुणसूत्र की संख्या आप ही जोड़ सकते हो, टोटल 46 होती है, जब एक बढ़ जाएगा तो 47 हो जाता है। तो ऑटोमेटिक है कि अनियमितता उत्पन्न होगी। जब गुणसूत्र बढ़ा तो कोई न कोई विकार, तो उस तरह के लक्षणों को इस तरह के सिंड्रोम का नाम दिया गया। क्या क्या लक्षण इसमें होते हैं, मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाला बच्चा होता है, कद छोटा होता है, इसके साथ साथ देखा जाता है इस तरह की बीमारी में
जो ग्रीवा होती है गला, वह जाली नुमा होती है, छोटा सिर होता है, इस तरह की संरचनाएं होती है, माथा चौड़ा होता है, इसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। इसी तरह एक और सिंड्रोम का मैं चर्चा करूं, लिखा होगा क्राई डू कैट, जिसको कहते हैं कैट्स क्राई, यानी बिल्ली की तरह आवाज निकालना। यह देखा जाता है पांचवें गुणसूत्र। कौन गुणसूत्र? पांचवें गुणसूत्र की जो छोटी भुजा होती है, ध्यान रखेंगे, छोटी भुजा में डिलीशन यानी विलोपन, पांचवें गुणसूत्र के छोटी भुजा में डिलीशन कारण इस तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, जिसका नाम दिया गया क्राई डू कैट। ध्यान रखेंगे, इस तरह के बीमार ग्रसित बच्चे में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण शिशु जो है बिल्ली की तरह रोने की आवाज निकालता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है इनमें जो नेत्र होते हैं, दोनों नेत्र, उनके बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है। देखा था, और सामान्य लक्षण के अंतर्गत इनका चेहरा जो होता है चांद की तरह गोलाकार आकार में हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कायिक गुणसूत्र पर। अब मैं बात करूं गुणसूत्री विकार में दूसरा लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्रीय लक्षण। इसमें आप सिंपल या कहिए असुगुणिता, अच्छा लगेगा वो, यानी एन्यूप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। आप जानते हैं लिंग गुणसूत्र दो होते हैं, एक्स और वाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखा जाता है लिंग गुणसूत्र में जब या तो एक गुणसूत्र की वृद्धि या एक की कमी होती है, उससे उत्पन्न होने वाले विकार लक्षण को लिंग गुणसूत्री असुगुणिता कहा जाता है। इसमें एक साइंटिस्ट जिनका नाम है क्लाइनफेल्टर, उन पर मैं कुछ बता दूं, अपने हिसाब से नाम रखा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बीमारी का, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एच.एफ. क्लाइनफेल्टर पूरा नाम था। एच.एफ. क्लाइनफेल्टर इस साहब ने सबसे पहले इस तरह के विकार का वर्णन किया था। कहा जाता है इस तरह के विकार में एक्चुअली 1942 में इन्होंने इस चीज का वर्णन किया था। इस तरह के विकार इन्होंने कैसे पता किया, तो नर पुरुष यानी पुरुष के रूप में दिखता था व्यक्ति, लेकिन उसमें इस तरह के कॉम्बिनेशन थे, यानी कि एक्स वाई तो है ही, इसके साथ साथ एक एक्स की वृद्धि इन्होंने देखा, जिस कारण इसमें नर होने के साथ साथ स्त्री का लक्षण आ जाता है। तो टोटल इसमें गुणसूत्र आप इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं, ऑटोसोम की संख्या, इसके साथ साथ लिंग गुणसूत्र की संख्या। आप देख रहे हैं 44, 45, 46, 47, यानी टोटल गुणसूत्र की संख्या 47 हो रही है। इस तरह के लक्षण वाले जो व्यक्ति हैं वह नर होते हुए वह स्त्री के लक्षण आ जाते हैं उनमें, जिस कारण नपुंसकता का लक्षण आ जाता है, नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं वो। इसके साथ साथ देखा जाता है स्त्री की तरह स्तन की वृद्धि होती है, जिस कारण उनको गायनेकोमैस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायनेकोमैस्टिया। इतना ही नहीं, देखा जाता है इनमें विरसन जो होते हैं, नर के जो विरसन होते हैं, विरसन अल्प विकसित हो जाते हैं। कद, शरीर का जो लंबाई होता है, दोनों पैर की लंबाई के साथ साथ इनकी शारीरिक लंबाई भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का भी अभाव होता है। इस तरह के व्यक्ति जनन क्षमता के अभाव को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा एक साहब आए जिनका नाम था टर्नर, उन्होंने अपने नाम पे रखा टर्नर सिंड्रोम। दूसरा बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ। टर्नर सिंड्रोम की बात करूं, TURNER, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर साहब ने इस चीज का, हेनरी टर्नर का पूरा नाम था, हेनरी टर्नर ने इस चीज का वर्णन किया। इन्होंने जो देखा वह एक्स लिंग गुणसूत्र का मादा का संबोधन करता है, लेकिन एक स्त्री में उन्होंने देखा एक्स तो है, लेकिन एक एक्स की कमी देखा। यहाँ गौर की होना चाहिए था डबल एक्स, लेकिन यहाँ पर एक एक्स है, एक एक्स नहीं है। उसके आधार पर नॉट का चिक दिया, 0 शून्य का बताया। इस तरह का जैसे ही आप देख रहे हैं एक गुणसूत्र की कमी हो रही है, जिसको कहते हैं मोनोसोमी। ध्यान रखिए, एक गुणसूत्र की कमी हो गई तो 44 + 1 45, यानी इस तरह के सिंड्रोम में गुणसूत्र की टोटल संख्या 45 होती है। कहा जाता है इसमें स्त्री होने के साथ साथ इसमें एक गुणसूत्र की कमी होती है, इससे इसमें अंडाणु ठीक से विकसित नहीं होता।
और जब अंडाणु का विकास नहीं हुआ, जनन क्षमता का अभाव, यानी ये भी बांझपन का शिकार होगी, अर्थात स्त्री होने के साथ साथ नपुंसक स्त्री होगी, अर्थात बांझपन का शिकार होगी। इनमें देखा था द्वितीयक लक्षण का अभाव होता है, अंडाशय ठीक से वृद्धि नहीं करता है, कद बहुत छोटा होता है। ऐसे सिंड्रोम का नाम दिया गया टर्नर सिंड्रोम। इस तरह मैंने पूरा आपका 5वां एक्सरसाइज को पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से मैंने समाप्त किया। आगे के वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 में बताऊंगा।